श्री महाप्रभु को मेरी वंदना, श्री महाप्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल मेरा। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको दल दल से अब तो निकालो। मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु, मैं तो आया कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं, कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भवना वंदन है। मेरे अंधेर जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष दिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भवना वंदन है। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहन, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और गीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है।
श्रीमदुत्तराधन सूत्र नवम अध्याय नमी पवच्चा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जब पूर्व जन्मों को जाति स्मरण ज्ञान के आलोक में प्रकाश में वर्तमान की तरह देखने लगते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि मैं यात्री हूँ, अभी मंजिल पर नहीं पहुँचा। और मंजिल तक पहुँचने के लिए यदि मुझे जो ज़रूरी काम है, जो करना है, जो आत्मा के हित के लिए है, सपोज करो भूल भी गया, परंतु भूलने के बाद यदि आज याद आ जाए तो उसको इग्नोर तो नहीं किया जाता, बल्कि दोबारा से अपने सारे काम छोड़ करके फिर उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनी तन्मयता के साथ अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिया जाता है। और आज नमी राजऋषि को भी याद आया, मैं प्रोजेक्ट तो मैंने कोई और पकड़ा था और वो प्रोजेक्ट तो भी अधूरा है, और दुनिया के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि ये कभी भी पूरे होने वाले नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, पंडारिया किन्ना को पार एक मुठ चक ले दूजी तैयार। मगर कर्मों से जो मुक्त अवस्था है वहां फिर और कुछ करना शेष ही नहीं रहता, क्योंकि करना किसको पड़ता है? जो कर्म से युक्त है। और कर्म किसको करना पड़ता है? जिसको अभी कोई कार्य शेष बच रहा है। मगर जिन्होंने तो सारे कर्म ही काट दिए, फिर उनके पास और कोई कार्य शेष रहा ही नहीं। और कर्म हम अपनी देह की आवश्यकताओं के लिए करते हैं, मगर वहाँ वो स्थिति तो विदेह की स्थिति है, देह से रहित सिर्फ शुद्ध आत्म स्थिति है। वहाँ पर और कुछ नहीं करना, मात्र अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत समाधि में लीन रहना। कहते हैं ना, सत चित आनंद सच्चिदानंद। सत्य का मतलब मोक्ष होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। अस्तित्व मतलब उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी जो सत्ता है वो कहीं इसी में जाकर के इमर्ज होकर के खत्म नहीं हो जाती। अर्थात जैसे एक कमरे में आप एक दीपक जलाओ, फिर वहीं पर दूसरा दीपक जलाओ, तो वहां पर वो प्रकाश अपना अपना अस्तित्व अपना अलग से रखता है। ये नहीं है कि भले इमर्ज हुआ लग रहा है, मगर जो अस्तित्व एक का है उससे भिन्न दूसरे का है। और हम देखें वो आत्म स्थिति जहाँ पर उसकी सत्ता रहती है, और चित्त अर्थात वह चेतना स्वरूप रहता है। ये नहीं है कि मोक्ष होने के बाद आत्मा जड़ हो जाती है या आत्मा नष्ट ही हो जाती है, बल्कि आत्मा वहाँ पर भी चेतन स्वरूप रहती है। वहाँ पर भी आत्मा में ज्ञान और दर्शन रहता है, जानना देखना वहाँ पर भी चलता रहता है। मगर वहाँ पर कर्मों के कारण जो वासनाएं, कर्मों के कारण, उन संस्कारों के कारण जो मन में विकृतियां आती है, उन पदार्थों को, उन लोगों को, उन भावों को देख करके जो हमारे भीतर टर्मोइल होने लग जाता है, जो हमारे भीतर तूफान सा आने लग जाता है, वो तूफान वहाँ नहीं आता। अर्थात वो स्थिति पूर्ण शुद्ध स्थिति है। तो पहला सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। आनंद देखा जाए, उनको कोई कलेश नहीं, उनको कोई अशांति नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई आधि नहीं, कोई व्याधि नहीं, काया नहीं, माया नहीं, किसी भी प्रकार की कोई असमाधि नहीं। और देखा जाए तो उस पावन स्थान पर जो आत्माएं पहुंचती है, वे आत्माएं अपनी जिंदगी के सकल कार्य सिद्ध करके ही पहुंचती। और देखना होगा, दुनिया के काम तो कितने भी कर लो, एक ड्यूटी पूरी होती है दूसरी तैयार पड़ी है। मगर जो मोक्ष राही है वे जानते हैं ये दुनिया के रिश्ते कर्म के अकॉर्डिंगली मिले थे,
मगर मुझे इनमें आसक्त होकर के राग या द्वेष करके अपनी यात्रा को और लंबा नहीं करना। भले वो साधना घर पर भी हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ लिंग सिद्ध भी तो होता है। फिर प्रश्न आता है, ये लोग घर बार छोड़ करके क्यों जाते हैं जब घर में भी हो सकता है? मगर ये उनके लिए है जिनकी साधना का बल पूर्व जन्मों का अति विशिष्ट है। मगर सामान्य रूप से जैसे माहौल में आप रहते हो, धीरे धीरे वो माहौल आपको प्रभावित करता है। और जब आपने उन सभी नातों को तोड़ करके मात्र अपनी आत्म साधना के लिए टाइम दिया है, तो फिर वहां पर कोई वैसा शोर, वहां पर ऐसी कोई डिस्टर्बेंस, वहां पर ऐसी कोई चिंता दुनिया के कार्यों के प्रति नहीं रहती। और वह ऐसा स्थान है कि जहाँ पर अन्य मुनिराज, अन्य साध्वी गण, अन्य साधक साधिकाएं भी मात्र वही आत्मा की साधना कर रहे हैं। यदि गृहस्थ दशा में रहता है तो वहाँ कभी कोई रो रहा है, कभी क्या मैसेज आ रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो वहाँ पर व्यक्ति के चित्त की चंचलता के कई सारे निमित्त हैं। और जब उनसे हट कर के सिर्फ उसी मार्ग पर चला जाता है, तो साधना करना और साधना में सफल होने के रास्ते जल्दी खुल जाते हैं। और हम देखें, आज नमी महाराज भी सब कुछ छोड़ कर के आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा? मिहिला सपुर जनवाया, भल मोरो हमच परियण सवा, चिचा भी निखंतो ए गंध महिठियो भयवा। भयवम, भगवान नमी राजा। भगवान क्यों कहा? अभी दीक्षा तो लेने जा रहे हैं, अभी भगवान क्यों कहा? क्योंकि अभी से उनका मन, उनकी आत्मा भगवान के उस रूप में ही खो चुकी है। क्योंकि जो भाव एक दीक्षार्थी के दीक्षा लेते टाइम होते हैं, उसके बाद कम ज्यादा भी होते रहते हैं। मगर जिस टाइम जस्ट दीक्षा ही लेनी है, मोक्ष मार्ग पर ही चलना है, उस समय जो फोकस है वो जस्ट और जस्ट उस मोक्ष की और उस धर्म की ओर होता है। और जिसका भाव, जिसका चित्त, जिसकी लिश्या उसी रूप में अर्थात तद रूप तदमय बन जाती है, फिर उससे भी वैसा ही संबोधन दिया जाता है। जो भगवान को ही अपने स्मरण में रहता है, तो उससे भी भगवत रूप बोल दिया जाता है। और आज यह अभी उस भगवत्ता को प्रकट नहीं किया भीतर, परंतु भविष्य में करेंगे। और वर्तमान में उनका उपयोग, उनकी कंसंट्रेशन, उनका ध्यान जस्ट और जस्ट भगवान के उस स्वरूप में ही लगा हुआ है, इसलिए इन्हें भगवान कहा। और इन नमी राज ऋषि जी ने संन्यास लिया है, तो क्या क्या छोड़ करके गए हैं? मिहिलं सपुर जन वयम। पुर बोलते हैं नगरों को, और नगरों से सहित जो जनपद है, जनपद राजधानी को बोलते हैं। और मिथिला इस राजधानी का नाम है। और देखा जाए, यह मिथिला विक्रम की तीसरी और चौथी शताब्दी में एक ग्रंथ रचा गया था, तीरथ कलम। वहां पर इस मिथिला के लिए तिरहुत नाम दिया गया है। और समय के साथ साथ विदेह और जनकपुरी भी से कहा गया। और फिर एक बहुत लंबे अंतराल के बाद एक किताब लिखी गई, द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और उसमें बताया कि आज के वर्तमान टाइम में यह नेपाल की सीमा के अंतर्गत मुजफ्फरनगर और उसके साथ दरभंगा, इन जिलों का जो ज्वाइनिंग स्थान है, उसका नाम पुरानी मिथिला है। और हम देखें, यह मिथिला नगरी भगवान महावीर स्वामी जिनके 6 चतुर्मास वहां पर हुए, और इसी मिथिला नगरी में 8वें गणधर भगवान महावीर स्वामी जी के अकंपित जी
उनका पावन जन्म हुआ। और आगे बढ़े तो 10 जो पूर्वधर हुए हैं, 10 पूर्वों के जो ज्ञाता रहे हैं आर्य श्री महागिरि जी, उनका विशेष विचरण क्षेत्र रहा है। और देखे तो इस मिथिला नगरी का नाम ठाणंग सूत्र की 10 राजधानियां जहां पर बताई जाती है, उसमें भी इसको काउंट किया गया। तो मिथिला एक ऐतिहासिक नगरी है, इसको विदेह भी बोला जाता है, जनकपुरी भी बोला जाता है। और उस मिथिला को राजधानी है। राजधानी का मतलब है जितना भी बढ़िया से बढ़िया सामान विदेशों से आएगा वो कहाँ अवेलेबल होगा, उस राजधानी में होगा। हर तरह के जो मॉल्स हैं, हर तरह के ऑफिसेस हैं, हर तरह के ब्रांड्स हैं, आपको कहाँ मिल जाते हैं, उस राजधानी में, उस कैपिटल में मिल जाते हैं। और मिथिला जो स्वयं राजधानी है और उसके कई सारे नगर हैं उसके अंदर, और जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीजें थी और सारी की सारी विसर्जित कर दी। विसर्जित कर दी मीन्स सबको त्याग दिया। किन्होंने? नमी महाराज ने। और बलम अरोहम च, बल का मतलब है शक्ति, स्ट्रेंथ। जो चतुरंगणी सेना थी, उस चतुरंगणी सेना का भी त्याग कर दिया। ये नहीं है कि हम महाराज जी बन गए, चलो मैं तो राजा था तो 2-4 तो मेरे आगे पीछे कमांडो चलने चाहिए, मगर उनका भी त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो आत्मा सब जीवों को अभय देने वाली है, फिर उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कहा जाता है हमें भय क्यों लगता है, क्योंकि हम दूसरे को भय देते हैं। जब हम दूसरे को डराते हैं तभी हमें डर लगता है। और याद रखना, यह भय मोहनीय कर्म ही है, ये भय संज्ञा ही है जिसके कारण व्यक्ति अंधेरे से डरता है, या कभी छिपकली है, कॉकरोच है, उससे डरता है। वैसे तो 7 तरह के भय आते हैं, यह लोक भय, परलोक भय इत्यादि। मगर यहाँ पर हम देखें, बल का जो दुनिया का भौतिक बल है उसका उन्होंने त्याग क्यों किया? क्योंकि वे जानते हैं कि जो सबको अभय देने वाला है, फिर उसे किसी से कोई खतरा नहीं। उसकी वाइब्रेशंस ही ऐसी हो जाती है, उसकी भाव तरंगे ही ऐसी है कि सब जीवों का कल्याण हो, सभी के प्रति करुणा मैत्री के भाव है। फिर यदि कोई पूर्व जन्म का कोई कर्म उदय में आ भी गया, कोई शत्रुता के बीज जो दूसरे के हृदय में थे वो प्रकट भी हो गए, और वो व्यक्ति आकर के प्रहार भी करने लगा, तो भी वे महासत्वशाली अर्थात अपनी आत्मा, अपनी साधना के मार्ग पर दृढ़ विश्वास रखने वाले साधक उस परिशह का तो मुकाबला करते हैं, मगर अपनी साधना से गिरते नहीं। और उन्होंने इस बल का भी त्याग कर दिया। अवरोहम, अवरोध, अवरोध बोलते हैं जो हमें रोकता है। और यहाँ पर अवरोध का संस्कृत डिक्शनरी में अर्थ किया है अंतःपुर। अंतःपुर अर्थात एक तो संसार बाहर का संसार है, एक व्यक्ति के भीतर का, जैसे जिसको बोलते हैं उसका अंदर का संसार है। और बाहर की दुनिया में तो वो राजा है, मगर जब अंतःपुर में आएंगे तो वे उन रानियों के पति देव है। और देखा जाए अवरोध, कहते हैं कि स्त्री व्यक्ति के यदि प्रोग्रेस में कारण है तो उसको रोकने में भी कारण है। और देखा जाए यदि कोई वासनाओं में इतना अंधा है तो वह व्यक्ति अपने कर्तव्य के मार्ग से भी रुक जाता है। और क्या बोला इसके लिए? अवरोध। और या दूसरा अर्थ यह हो सकता है जहां पर अन्य किसी व्यक्ति को आना जाना निषिद्ध हो, अन्य किसी व्यक्ति का आना जाना निषिद्ध हो। लिखा होता है ना प्रोहिबिटेड एरियाज, आप बिना आज्ञा के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो ऐसा भी हो सकता है जहां पर राजा को छोड़ करके या किसी विशिष्ट सज्जन साधु पुरुष को छोड़ करके भीतर प्रवेश निषिद्ध हो, उसे भी अवरोध हम कह सकते। और वहां था रानियों का अंतःपुर। 1008 रानियों का वर्णन आता है कि इतनी रानियां थी।
कहा जा सकता है कि इतनी लड़कियों को उन्होंने आश्रय दे रखा था कि तुम्हें घबराने की कोई चिंता नहीं है। और देखिए, ये बहु विवाह प्रथा उस समय की इसलिए भी रही होगी कि जब आज के टाइम में तो कहते हैं ना, हम दो हमारे दो और अगला बिल्कुल नो, मगर बहुत से लोग तो एक पर ही हो जाते हैं और उसमें भी सोचते हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए। अब विचार करो, बेटी कहते हैं ना, यदि बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, बहू नहीं होगी तो घर में रौनक कहाँ से लाओगे। मगर विचार किया जाए, जब बेटियों के पैदा होने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, मगर पुरुषों की संख्या उनसे कम रहती थी, और उस समय फिर क्या रहता कि किसी को मारा नहीं जाता, बल्कि एक के आश्रित जो संपन्न है, फिर उसके आश्रित उसकी सेवा में, अर्थात वो उनका रक्षण संवर्धन करने की जिम्मेदारी लेकर के अपने अंतःपुर में उसको ले जाते। तो हम देखें, महाराज नमी जी ने सभी रानियों का भी त्याग कर दिया, परियणम सब्बम, और जितने भी परिजन थे, परिजन जो हमेशा सराउंडिंग्स इर्द गिर्द घूमते रहते हैं सेवा के लिए, जैसे घरों में होते हैं ना, होटल्स में होते हैं, जी सर, जी मैडम, और क्या लाऊं, और क्या लोगे, अर्थात जो चारों ओर आपके पास सेवा के लिए आपका हुक्म, आपकी आज्ञा लेने के लिए खड़े रहते हैं, वेट करते हैं, उन्हें हम परिजन, उनके दास दासी इत्यादि जो थे। अब ये नहीं है कि चलो मैं साधु बन रहा हूँ तो इनमें से कोई दो चार सिलेक्टेड जो बहुत केयरिंग है उनको साथ ले जाऊं, बल्कि उनका भी त्याग कर दिया। चिच्चा, चिच्चा अर्थात त्याग करके, अभिनिखंतो, गृह अवस्था, गृहस्थ दशा से बाहर निकल करके मोक्ष के मार्ग के लिए वह चल पड़े। अब जब इस तरह से जा रहे हैं, जिन पत्नियों के साथ इतना लंबे समय तक वे रहे हैं, क्या वो इतनी आसानी से आज्ञा दे देती होंगी? आप सोचो ना, आपकी तो आज के टाइम में सिंगल मैरिज का ही चलता है, एक पत्नी से भी आज्ञा लेनी पड़ जाए तो वो भी भारी पड़ जाती है कि कैसे समझाओगे। और जहाँ पर इतनी पत्नियां हैं, और वे पत्नियां नमी राजा को क्या कहती है, मत जाओ छोड़ के ना, मत जाओ छोड़ के ना, हमारा साथ कहे सब रानी, आंखों से बहता पानी, मत जाओ छोड़ के ना, हमारा साथ कहे सब रानी, आंखों से बहता पानी। उन्होंने अपनी ओर से संयम मार्ग, बहुत कठिन है, रेगुलर तुम भोगों के अभ्यासी हो, किस तरह से इनके बिन रह पाओगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी, तुम्हें घर की याद आएगी तो तुम छोड़ करके भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि एक बार जो कदम उठ जाएंगे तो क्षत्रिय फिर उन कदमों को वापस नहीं लौटा पाते। आपकी यह दुनिया जो इतनी रंगीन है, हमारे बिना तो बिल्कुल आपका जीवन पतझड़ की तरह हो जाएगा। अतः आप यह रणिवास, ये अंतःपुर, ये दुनिया के कंफर्ट्स छोड़ करके मत जाओ। लोग साधनाएं करते हैं कि हमारा पुण्य बढ़ेगा, हम तप करेंगे तो अगले जन्म में हमें और वृद्धि मिलेगी, और समृद्धि मिलेगी, और प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी मिलेगी। अरे आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, फिर तुम क्यों छोड़ करके जा रहे हो? तो उस समय नमी महाराज क्या कहते हैं, सुविधाएं पुण्य से मिलती हैं, मुरझाए कली जो खिलती है, मुरझाए कली जो, नश्वर है ये परिवार और सब प्यार, सुनो है रानी,
सुंदर होंगे जिंदगानी, मानो तुम मेरी बात, छोड़ दो हाँ सुनो है रानी, सुंदर होंगे जिंदगानी। अब इतनी सारी मंडरा रही होंगी इर्द गिर्द की आप छोड़ कर के मत जाओ, कोई पैरों में लिट रही है, कोई बाजुओं से पकड़ रही है, कोई दूर खड़ी रो रही है कि आपके बिना हमारा क्या होगा। मगर कहते हैं जिसके भीतर वैराग्य का दीपक जल जाए, फिर ये दुनिया के मोह का अंधकार उसे भटका नहीं पाता। और मानो वे तत्व ज्ञान की बातें उन्हें और सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं ऐसा कोई जीव यहाँ, माँ बाप पति पत्नी न बना, माँ बाप पति पत्नी न बना, नहीं कोई ऐसा जीव यहाँ, माँ बाप पति पत्नी न बना, माँ बाप पति पत्नी ना काटी गर्दन और नदी जिंदगानी, ना काटी गर्दन और नदी जिंदगानी, सुंदर होंगे जिंदगानी, मानो तुम मेरी बात, छोड़ दो हाथ सुनो हे रानी, सुंदर होंगे जिंदगी। बहुत बार होते ना, कहते हम तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, हमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी इतनी ट्रबलसम हो जाएगी कि तू फिर हमें याद करेगा कि तेरे को कोई समझाता था। मगर उनका समझाना मोह से समझाना है। और वह नमी राजा कह रहे हैं कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ इस आत्मा का पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में, अर्थात कोई भी अच्छा या बुरा संबंध, वो रिलेशन 1 2 3 4 10 लाख बार नहीं बल्कि अनंत बार ना बनाओ। अरे वो संबंध जब टिक नहीं पाए तो ये संबंध कहां तक चलने वाले। और उन्हें समझा रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहां शांति है। और वे जानते हैं जहां दो या अनेक है वहां पर कभी ना कभी टकराव भी हो जाएगा। और भावों में भी जहां आत्मा और कर्म है वहां पर भी आत्मा कभी विभाव में जा सकती है। मगर जिसने यह ठान लिया कि मुझे जस्ट एक को पाना है, किसको पाना है? जस्ट एक आत्मा को पाना है, कर्मों को हटाना है और कर्मों से मिली हुई इन समस्त पर्यायों को, अवस्थाओं को जो मिल रखी है, इनको भी त्यागना है। और वे क्या कहने लगे? दुनिया बस एक झमेला है, सुख उसे जो रहे अकेला है, सुख उसे जो रहे परिभास मोक्ष की प्यास, मुझे विश्वास वो मंजिल पाने, आंखों में न लाओ पानी, मानो तुम मेरी बात, छोड़ दो हाँ सुनो हे रानी, मुझको है मंजिल पानी, मत जाओ छोड़ के ना हमारा साथ। बोलो, मत जाओ छोड़ के ना हमारा साथ, कहे सब रानी आंखों से बहता, आंखों
से रहता, क्योंकि राजा है, उसे आज्ञा लेने की तो आवश्यकता नहीं। पुत्र को राज्य अभिषेक कर दिया है, मगर उनको बताना समझाना उसका कर्तव्य है। और बहुत से लोग प्रश्न कर देते हैं, क्या दीक्षा लेने के लिए घर की आज्ञा जरूरी है? तो गुरुदेव तो कहते हैं जी जरूरी है। क्यों जरूरी है? जिन्होंने पाला, जिन्होंने पलोसा, जिन्होंने आपके हर वस्तु का ध्यान रखा, उनके आशीष के बिना यदि आप किसी मार्ग पर बढ़ने भी जा रहे हो, तो याद रखना, यदि आशीर्वाद मिला है तो एक हिम्मत, एक ऊर्जा और एक निर्विघ्नता की मंगल कामना वो साथ जुड़ करके रहती है। और यदि एक विरोध कर करके आप अलग से होकर के आए हो, तो विचार करना है। पहली कोशिश यह रहे कि परिवार की सहमति हो। भले आज की व्यवस्था में बोल देते हैं जो 18 साल हो गए, अब तो कोर्ट के थ्रू भी तुम आज्ञा ले सकते हो। जब शादी तुम कोर्ट के थ्रू कर सकते हो, तो दीक्षा क्यों नहीं कर सकते? मगर देखा जाए, जो भावना, जो वाइब्रेशन, जो आशीष, जो मंगल भावनाएं एक परिवार की उस वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने वाले को यदि मिल जाए, तो उसकी सफलता की संभावनाएं और बढ़ जाती। और हम देखें, जो राजा है, जो स्वयं बड़ा है, उसके लिए आज्ञा का कोई विधान नहीं आता। उसको तो जस्ट बताना है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। और देखा जाए, नमी राजा स्वयं नृप है, स्वयं नरेश है, स्वयं उनके अंडर इतने नगर हैं, इतने मुकुटधारी और भी राजा होंगे, मगर उनका कर्तव्य बनता है कि एटलीस्ट वो बता करके तो जाए। यदि रिजाइन करना भी है तो सूचना तो देनी ही पड़ेगी। और वे कोशिश भी करेंगे कि आप मत जाओ, मत छोड़ो, ये ज्वाइनिंग आप कंटिन्यू रखो, हम आपकी अधीन रहना चाहते हैं। मगर वे कहते हैं कि अब मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं। और ऐसे ही नमी महाराज चिच्चा अभी खंतो, दुनिया के समस्त साधनों का त्याग करके अभी खंतो। अभी का मतलब है मोक्ष को सम्मुख, अभिमुख रख करके, मोक्ष को सम्मुख रख करके निसंतो अर्थात निष्क्रमण, निखंतो निष्क्रमण करते हैं, घर की दशा का त्याग करते हैं। और त्याग करके पाना क्या चाहते हैं? गंतम अहिठियो, एकांत में अधिष्ठित हो गए। एकांत में अधिष्ठित का मतलब, एकांत बोला जाता है अकेले को, एकांत बोला जाता है एकत्व भाव को भी। अब साधना करने के लिए वो जानते हैं कि जब तक मैं दुनिया में रहूंगा, कभी क्या है, कभी क्या सुनना पड़ेगा, मगर मुझे तो अब साधना करनी है, मुझे अपनी आत्मा के लिए भी कुछ आगे के लिए करना है। इसलिए मुझे रोज रोज की ये किच किच, कहते हैं ना आज के टाइम में, मेरे से रोज रोज की किच किच बर्दाश्त नहीं होती, मगर फिर भी दीक्षा कोई नहीं लेता। और वो टाइम था, जस्ट छोटी सी घटना घटी थी कि कंगन की आवाज आई थी, चंदन घिसते हुए, और क्या प्रतिबोध जाग गया कि जहां दो है वहां शोर है, वहां टकराव है, वहां दुख है, वहां मानसिक तनाव है। जहां एकत्व भाव है वहां शांति ही शांति, वहां नीरवता, वहां निर्लेपता, वहां असंगता, वहां शांति का परम धाम प्रेजेंट में ही उतर आता है। और हम देखें, एक एकांत तो होता है द्रव्य से, एक होता है भाव से। द्रव्य से एकांत का मतलब है आपका सराउंडिंग्स कैसा है। आप साधना करना चाहते हो तो भगवान कहते हैं स्त्री, पशु और नपुंसक, इन तीन का स्थान यदि वहां पर है तो उस स्थान पर साधना एक पुरुष ना करे। स्त्री है तो पुरुष, पशु और नपुंसक जहां पर प्रेजेंट है, जहां पर रहते हैं, वहां पर साधना ना करे। क्यों? क्योंकि कभी उनकी किसी भी विकृति को देख करके, उनकी चेष्टाओं को देख करके
उनका मन, उनके सोए हुए वो संस्कार जागृत होकर के उन्हें मार्ग से भटका सकते हैं। और देखा जाए यह तो है द्रव्य से एकांत, और भावों से एकांत का मतलब क्या है? भावों से एकांत के लिए गाथा नृत्यों में भी दी है, और जितनी भी टीकाएं हैं, भले वो हमारे उपाध्याय कमल संजम जी की हो, आचार्य भगवंतों की हो, जो संस्कृत टीकाएं हैं वहाँ एक श्लोक हर जगह पर उद्धृत है, एको हम ना च मैं कश्चित, मैं अकेला हूँ, ना च मैं कश्चित, मेरा कोई भी नहीं है। आप मानते हो इस बात को कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है? बोलेंगे नहीं जी, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मगर आप विचार करो, आपका अपना वह है जो आपके साथ तीनों कालों में साथ रहता है। ये अपने भीतर ये लाइन को फिट कर लो और उसको रिवाइज किया करो। आपका अपना वह है जो सदा आपके साथ रहता है, जो आपको कभी ना कभी छोड़ करके चला जाए या आपको छोड़ करके जाना पड़े, याद रखना, ना आप उसके थे ना वो आपका था। तो पहली बार एको हम, मैं अकेला हूँ, ना च मैं कश्चित, मेरा कोई भी नहीं, ना अहम अन्यस्य कस्यचित, और मैं भी किसी का नहीं हूँ। पहली बात तो कही, मैं अकेला हूँ, नाचे में कश्चित, मेरा कोई नहीं, और ना अहम अन्यस्य कस्यचित, और मैं भी किसी का नहीं, नैतम पश्यामि यस्य अहम, मैं ऐसे व्यक्ति को भी नहीं देख पा रहा जिसका मैं हूँ या जिसका मैं हो सकता हूँ। ना सो यो मम दृश्यते, अर्थात ऐसा कोई भी मुझे दुनिया में दिखाई नहीं देता जिसको मैं ये कह सकूं ये मेरा है या मैं उसका हूँ। अर्थात यदि आप बोलो ये मेरा है, ये मेरा है, तो वही ताजमहल वाली बात होगी ना। ताजमहल पर यदि आप टेंट डालोगे तो बोलो ये ताजमहल तो मेरा है, तो ताजमहल आपका थोड़ी हो जाएगा। आप अपनी ओर से कितना भी कहते रहो ये मेरा है, मगर आपका अपना वही होगा जो सदा आपके साथ रहे। ये देह भी अपना, देह साथ रहेगा आगे। बचपन में देह क्या था, अब क्या है, बुढ़ापे में पता नहीं क्या हालत होने वाली है। और उसके बाद तो बोलते हैं ना, मुट्ठी बन के आया सी, हाथ पसारे है जाना, दुनिया दो दिन दा मेला, ओ मुट्ठी बन के आया सी, हाथ पसारे है जाना, ओ दुनिया दो दिन दा मेला। जाते टाइम कुछ साथ तो जाने वाला, भले वो राजा हो, भले वो साधु हो, भले वो फकीर हो, भले वो वजीर हो, भले अकाउंटेंट हो, भले डॉक्टर हो, भले सीए हो, कुछ भी हो, किसी भी पोस्ट पर आप आ जाओ, मगर लास्ट टाइम कहते हैं डेथ इज ए ग्रेट पैरेलल। वो इतनी तकड़ी वाली बोलते हैं ना, वो पैरेलल है कि वो सब कुछ सबको समान कर देती है। वहां पर आप ये नहीं बता सकते ये चिता किसकी चल रही है या ये कब्र किसकी है। अब देखा जाए, नमी राज ऋषि भी क्या सोच रहे हैं, मैं ऐसा कोई प्राणी नहीं देख पा रहा जिसका मैं तीनों कालों में हो सकूं, और ऐसा कोई मुझे नहीं दिख रहा जो तीनों कालों में मेरा हो सके। वैसे तो कह देते हैं जी बस 7 जन्मों के 7 फेरे, मगर कईयों के तो 7 दिन भी नहीं निकलते। और हम देखें तो उसी जन्म में वो घर वाला कहता है कि बस मैं तो ये सोचता हूँ यही 7वां जन्म हो। अब विचार करो, ये संस्कारों की बात है। कोई आत्मा अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छी या बुरी होती है अपने संस्कार, अपने सोच, अपने कर्म के कारण। शुद्ध दृष्टि से देखें तो हर आत्मा भगवान के समान टोटल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है निश्चय की दृष्टि से। और हम देखें आज वे सब कुछ छोड़ रहे हैं, द्रव्य से तो छोड़ ही दिया, और भावों से भी क्या छोड़ दिया, मन से उनके प्रति आसक्ति को त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और पहली बार कोई व्यक्ति द्रव्य से एकांत में रहता है
मगर भाव से नहीं। द्रव्य से एकांत, सराउंडिंग्स में, पास में कोई भीड़ भड़का नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उसके पास बैठा है, मगर भावों से एकांत नहीं है। भावों से किसी ना किसी की चाह है, किसी ना किसी का इंतजार है, किसी ना किसी की तड़प है, किसी ना किसी की कसक है। और देखा जाए पहला पॉइंट, द्रव्य से तो एकांत है मगर भाव से एकांत नहीं। और कोई व्यक्ति द्रव्य से तो एकांत नहीं है मगर भावों से एकांत है। द्रव्य से मीन्स सराउंडिंग्स में तो एक गुरु है, शिष्य भी बैठे हैं, श्रावक श्राविकाएं भी बैठे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत भीड़ रौनक लग रही है, मगर वे साधना में भावना से, अपने भावों से इस सत्य को जानते और पहचानते हैं, हे आत्मा ये दुनिया के मेले में तू अकेला है, ये दुनिया के मेले में तू अकेला है। और ये सब आत्माएं हैं, इनको धर्म के उपदेश से जोड़ करके उस सत्य का साक्षात करवाना तेरा कर्तव्य है। और देखा जाए वह आत्मा द्रव्य से भले एकांत नहीं मगर भावों से क्या है, एकांत है। और कोई आत्माएं द्रव्य से भी एकांत में होती है और भावों से भी एकांत में होती है। द्रव्य से भी सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया का कोई संबंध नहीं है, और भावों से भी किसी की कोई चाहना नहीं। और चौथा पॉइंट, जो व्यक्ति ना द्रव्य से एकांत है और ना भाव से एकांत है, द्रव्य से भी भीड़ भड़का ही अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे मिलने वाले होने चाहिए, और भावों से भी आत्म कल्याण, आत्म एकत्व की भावना जागृति नहीं होती। अर्थात जो आत्मा चौथे लेवल पर है उसका लेवल तो बहुत कमजोर है। सबसे ऊपरला लेवल कौन सा है, 3 नंबर वाला, जो द्रव्य से भी एकांत है और भाव से भी एकांत है। इससे थोड़ा कम वाला लेवल कौन सा है, जो आत्मा द्रव्य से द्रव्य से भले एकांत में है, भावों में एकांत में नहीं है। ये इससे थोड़ा सा ठीक ठीक वाला लेवल है। परंतु जो इनके बीच वाला एक लेवल है वह कौन सा है, वह है जो आत्माएं भावों से तो एकांत में है, भले द्रव्य से एकांत में उनको हर समय रहता है। आज पब्लिक बहुत आ गई, आज साधना का टाइम नहीं मिल रहा, आज शास्त्र पढ़ने का, चिंतन करने का टाइम नहीं मिल रहा, चलो इनको सुना तो रहे हैं, मगर जो आनंद अपने आप में होकर के आता है वो आनंद तो नहीं आ पा रहा। और देखा जाए जिन आत्माओं में इतनी अवेयरनेस है, वे आत्माएं भी एकांत भाव का ही आलंबन लेकर के आगे बढ़ रही। महर्षि अष्टावक्र जी का नाम आपने सुना होगा। राजा जनक को एक बार ललक जागी कि मुझे आत्म ज्ञान पाना है, और उन्होंने घोषणा करवाई कि जो कोई मुझे 2.5 अक्षर में आत्म ज्ञान दे देगा मैं उसे अपना गुरु बना लूंगा। और ढेर सारे गुरु बनने के लिए तो तैयार है, बहुत पंडित है, महापंडित लोग लाइन पर लाइन बना करके पहुंच गए कि हम आपको आत्म ज्ञान देंगे। गुरुदेव पद के कानों में भी ये सूचना पड़ी कि महाराज गुरु की तलाश में है, और गुरु भी उन्हें 2.5 अक्षर में परमात्मा ज्ञान करवा दे। महर्षि अष्टावक्र जिनका शरीर 8 कॉर्नर से टेढ़ा था, वक्र का मतलब टेढ़ा, और वे भी बेचारे घिसते घिसते पहुंच गए उनके दरबार में। लोगों ने हंसी भी उड़ाई, अरे ये राजा का गुरु बनने आया है। मगर वे कहने लगे देह से आत्म ज्ञान, देह को देख करके आप नहीं कह सकते कि कोई आत्मज्ञानी है या नहीं है, मगर हे महाराज मैं आपको आत्म ज्ञान करवा सकता, मगर मेरी शर्त है, मुझे पहले आप बताइए गुरु दक्षिणा क्या दोगे। कहने लगे आपका ध्यान तो दक्षिणा में है, आपका ध्यान, वो आत्म ज्ञान तो यूं ही नाम ले रहे हो। कहने लगे नहीं, आत्म ज्ञान तो आपको ही देना है, मगर ये बताइए गुरु दक्षिणा क्या दो। कहने लगे मेरे पास बहुत पैसा है,
आप कहो तो मैं आधा राज्य आपके नाम पर कर दूंगा। कहने लगे वो राज्य का पैसा है, वो तुम्हारा पैसा नहीं। अच्छा महाराज, फिर मैं आपके लिए अपनी पत्नियां समर्पित कर दूंगा, वो तो मेरी है ना। बोले जब धरती पर आया था तो कौन सी पत्नी साथ लेकर के आया था। कहने लगा अच्छा वो पत्नियां भी मेरी नहीं है। बोले वो भी तेरी नहीं है। कहने लगा अच्छा पत्नियों के बाद बच्चे तो मेरे ही है ना। कहने लगे जब आया था तो कौन से बच्चे साथ आए थे, जब जाएगा तो कौन से बच्चे साथ जाएंगे। कहने लगे क्या बच्चे भी मेरे नहीं। बोले बच्चे भी तुम्हारे नहीं। फिर कहने लगे ना सेना आपको अर्पित कर सकता हूँ, सेना भी आप बोल लोगे कि ये भी तुम्हारी नहीं है। चलो अच्छा मैं ये कहता हूँ आप मेरा ये देह समझो आपके लिए अर्पित है। बोले देह भी तुम्हारा नहीं है। किसका है। बोले ये तो तुम्हारे माता और पिता के संयोग से रज वीर्य के संयोग से उत्पन्न ये निष्पत्ति है, ये भी देह तुम्हारा अपना। बोले फिर और क्या दोगे। कहने लगे और मेरे पास क्या बचा। कहने लगे मेरे पास बची सिर्फ मेरी आत्मा। कहने लगे बस यही आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान क्या है। यही है क्या। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। काहे को कहता ये बेटा है मेरा, काहे को कहता ये बेटा है। बेटा तो एक दिन बहू का हो जाएगा, बेटा तो एक बहू का हो जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। कोई कहता है बेटियां तो बहुत केयर करती हैं। कहने लगे जी काहे को कहता ये बेटी है मेरी, काहे को कहता ये बेटी है मेरी। बेटी को एक दिन जवाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जवाई ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। कोई कहता है जी पोता तो मेरा है, मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ, वो भी मेरा बड़ा ध्यान रखता है, परंतु क्या बोले काहे को कहता ये पोता है मेरा, काहे को कहता ये पोता है मेरा। पोता तो एक दिन धोखा दे जाएगा, पोता तो एक दिन धोखा दे जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। काहे को कहता ये मेरा वो मेरा, काहे को कहता ये मेरा वो। बांध मुठियाया पसारे हाथ जाएगा, बांध मुठियाया पसारे हाथ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। दुनिया के मेले में तू है अकेला, दुनिया के मेले में तू है आया अकेला, अकेला ही जाएगा, आया अकेला, अकेला ही।
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। और यदि यही बात सबके मन में आ जाए ना, डिप्रेशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, सुसाइड नहीं करने का कोई सोचेगा। मगर व्यक्ति क्या सोचता है, मेरा था, मेरे से अलग हो गया, ये मेरा नहीं हो पा रहा, और इसी चिंता में सारी जिंदगी बीत जाती है। और बिल्कुल लाचार होकर के जितना कमाया था उसको छोड़ करके आगे के लिए जाना पड़ता। मगर वो वो पछतावा इस आत्मा को ना हो, शांति से जाए, उसके लिए ये धर्म की बातें श्रवण की जाती है, रिलैक्स होने के लिए, आत्मा स्वरूप तक आने के लिए। तो इन्हीं बातों को कंटिन्यू करते अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।